अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एक सीरीज़ चल रही है एवरी डे विथ योर स्पाउस। इसके अंदर हम बेसिकली ये चीज़ शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जन्नत का गहवारा बना सकते हैं। अपनी डेली की जो आपकी लाइफ है उसके अंदर अपने स्पाउस के साथ अच्छे से बिहेव करके, अपने स्पाउस को समझकर और ख़ुद को समझकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, एक ऐसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं जिसके आगे सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही है और वहाँ पे नफ़रतों की गुंजाइश नहीं है। ये इस सीरीज़ की 6th वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक तो ऊपर से पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूँगा और डिटेल्स में भी ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अपने स्पाउस को स्पेस दें। इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। और आज की टॉपिक, अपने स्पाउस को मार्जिन ऑफ एरर दें। आपको पता है कि हमारी लाइफ अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। और ये पूरा जो अल्लाह ताला का निज़ाम है बहुत मज़ीद है। लेकिन इस निज़ाम में जिस तरीके से हमें परफेक्शन दिखती है हर चीज़ के अंदर, जैसे सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, वक्त पे गुरूब हो रहा है, इसी तरह हर चीज़ के अंदर, इवन चाँद के अंदर, इवन ज़मीन की जो रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन है, इसके अलावा चरिंद परिंद, आप पहाड़ देख लें, आप समुंदर देख लें, हर चीज़ में एक हमें मुतवाज़न दिखता है, एक बैलेंस्ड लाइफ दिखती है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस जगह पे इम्परफेक्शन भी रखी है। जिस तरह बाहर की दुनिया में इम्परफेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको कहीं कोई बंदा भूखा दिखेगा, कहीं कोई बंदा बीमार दिखेगा, इसी तरह कोई तंदुरुस्त भी दिखेगा। तो जहाँ जहाँ थोड़ी सी बज़ाहिर इम्परफेक्शन है वहाँ पे इनर सेल्फ के अंदर भी इम्परफेक्शन है। लाइक कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि अगर आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं तो आप में भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगी। कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे होंगे और कुछ चीज़ों के अंदर आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आपके अंदर मार्जिन ऑफ एरर मौजूद है कि गलती हो सकती है, इसी तरह आपके स्पाउस के अंदर भी मार्जिन ऑफ एरर आपको देना चाहिए कि उनसे भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। अगर आप हस्बैंड हैं तो ऐसा नहीं कि छोटी से छोटी गलती पर आप शाउट करना शुरू कर दें और अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर दें और ऐसे बिहेव करें जैसे कि तुमने शायद कोई बहुत ऐसा काम कर दिया कि जो हो ही नहीं सकता था, जो कर ही नहीं सकते थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको खाना नहीं बनाना आता और आप पहले दिन खाना बनाने लग गए हैं तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो खाना मज़े का नहीं बनेगा। इसी तरीके से कुछ काम बीवी के ऐसे होते हैं जो कि उसके लिए न्यू होते हैं, या फिर उसके काम, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसके पास इतने ज़्यादा काम है घर के जिसकी वजह से कोई काम मिस भी हो सकता है। तो आप अगर मार्जिन ऑफ एरर देंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी कि उसने मुझे, अगर आप हस्बैंड है तो आपने मार्जिन ऑफ एरर उसको दिया तो उसके दिल में ये चीज़ होगी कि ये बंदा मेरा ख्याल रखता है तो कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर मैं भी दूँ। तो ये चीज़ जहन में रख लें कि आपको स्टार्ट में कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा। आपको स्टार्ट में माफ़ करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और दरगुजर करना पड़ेगा। और एक वक्त तक आप जब ये करते रहेंगे तो बदले में आपको भी ये चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। अगला बंदा कितना ही सख्त मिजाज क्यों ना हो, कितना ही संगदिल क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर प्यार वाला, मोहब्बत वाला मादा रखा है। किसी में कम रखे, किसी में ज़्यादा रखा है। लेकिन ये जो फील है कि अगला बंदा अगर अच्छा मेरे साथ कर रहा है तो मैं भी उसके साथ अच्छा करूँ, तो ये जो फील है, ये फील जब आती है तब इंसान कोशिश करता है कि एहसान का बदला एहसान के साथ देने की। कंप्लीट नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक कोशिश ज़रूर करता है। और उस कोशिश का फ़ायदा ये होता है कि उससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। और जब पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा जो माशरा है, माशरे से मुराद आपके घर का जो पूरा एक सराउंडिंग है, वो पॉजिटिव होना शुरू होती है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके घर से शुरू होती है। अगर आप बाहर से इन करते हैं तो भी यहीं पे शुरू होगी, यहीं पे ख़त्म होगी। एट द एंड यही होता है ना कि सेपरेशन हो जाती है। तो ये ज़हन में रखें कि आपको यहीं पे सब कुछ हल करना है, सब कुछ सॉल्व करना है। तो अगर आप मार्जिन ऑफ एरर अपनी
बेगम को देंगे, या अगर आप बीवी हैं तो अपने हस्बैंड को देंगी बहुत सी चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कुछ मंगवाया वो लाना भूल गए, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है। या फिर किसी काम के सिलसिले में वो बाहर गए थे और उसके बाद उनको अपना कोई काम पड़ गया जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम लग गया। या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज, आपके सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट हैं, और कोई और सुन रहा होगा उसके डिफरेंट हो सकते हैं। सो सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेस है, ये सेम है। तो जितना ज़्यादा आप मार्जिन ऑफ एरर अपने स्पाउस को देंगे, उतना ज़्यादा बदले में आप उसकी मोहब्बत को पाते जाएंगे, यानी आप बदले में लव लेंगे। तो कितना प्यारा सौदा है, कितनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितना ज़्यादा आप मार्जिन ऑफ एरर देंगे, उतना ज़्यादा आपको समझने का भी मौका मिलेगा, और इवन अगला भी कोशिश करेगा आपको समझने के लिए। आपके जो एक्चुअल में स्टैंडिंग है, जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप वीक हैं या जिन चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग हैं, उनको समझने में हेल्प आउट होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिल्म में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप सुकून में रहते हैं, उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता है, उतना ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके अल्लाह ताला फराहम करते हैं आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसको हिल्म अता किया उसको खैर का वाफर मिक़दार में अता किया। तो हिल्म जिसके अंदर आ गया, वो लाजमी बात है कि वो दूसरे लोगों को मार्जिन ऑफ एरर देगा। तो ये चीज़ घर से स्टार्ट होती है। अगर आप बेगम हैं तो अपने शौहर को अगर मार्जिन ऑफ एरर देना शुरू करते हैं, तो यकीन माने कि इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो आपके बच्चों पे पड़ेगा और आपके आसपास के लोगों पे पड़ेगा। उसके बाद आपके दोस्तों वगैरह पे पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इम्पैक्ट दूर तक जाना शुरू होगा, लेकिन ये विद जनरेशन जाएगा। तो आपको अगर दुनिया में चेंज लाना है, माशरे में एक अच्छी कड़ी बनना है, क्योंकि आसलम की हदीस है कि जो भी नेकी का काम ऐसा होता है कि जिसकी चेन आगे बनती है, तो वो तब तक, जब तक वो चेन चलती रहेगी, तब तक आपको उसका स्वाब मिलता रहेगा। जैसे दरख्त लगाना, उसकी छाँव में जब तक लोग बैठेंगे उसका स्वाब आपको मिलेगा। एक कुआं खुदवाना, जब तक लोग पानी पिएंगे आपको स्वाब मिलेगा। इसी तरह एक नेकी की और एक अच्छे काम की शुरुआत करना, या वो काम जब बहुत कम हो चुका है, आप देखें कि सड़क पे हल्का सा एक्सीडेंट नहीं होता या हल्का सा कोई मसला नहीं होता, तो एक दूसरे को गालिम गलौज शुरू हो जाती है कि दरगुजर वाला सीन तो है ही नहीं। तो जब आप इस चीज़ की बुनियाद रखेंगे या आप इस चीज़ को दोबारा से शुरू करेंगे, तो यकीन माने इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने करीबी लोगों को माफ़ करना शुरू करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर देना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको मार्जिन ऑफ एरर देना शुरू करते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी जगहों पे गलतियाँ करते हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कर जाते हैं कि जिनकी माफ़ी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। और अल्लाह ताला के आसलम के हदीस है कि अल्लाह ताला माफ़ करते हैं और माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। तो जब आप मार्जिन ऑफ एरर देते हैं, तो आप अल्लाह की पसंदीदा शख्सियत बन जाते हैं। और जब आप अल्लाह की पसंदीदा शख्सियत बन गए, तो ये लाजिम और मलजूम है कि अब अल्लाह ताला आपको अपने से दूर नहीं करेगा। इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और आपकी लाइफ की जो लर्निंग है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आप जिन लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लोग इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी बदल गई, तो यकीन माने ये पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और ये एक अच्छी और नेकी की शुरुआत होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।